सुना है, विवेक की वाइफ वर्किंग वुमैन है, एक कंपनी में जॉब करती है। अरुण और उसका दोस्त तन्मय एक कैफे में बैठे तीसरे दोस्त के बारे में बात कर रहे थे। मेरी भी पहली पसंद वर्किंग जीवन साथी की ही है, जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, जिसे 4 लोगों से मिलवाने में मुझे प्राउड महसूस हो। वह एकदम लेटेस्ट कपड़ों में टिप टॉप रहती हो। अरुण ने बड़ी शान से कहा। अरुण एक कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था। जीवन साथी को लेकर उसके बड़े बड़े सपने थे। अभी तक 10 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका था। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देता। कभी कहता लड़की सुंदर नहीं है, कभी कहता मेरे लेवल की पढ़ी लिखी नहीं है, कभी कहता कपड़ों को कैरी करने का उसका स्टाइल सही नहीं है। अरुण 30 वर्ष का हो चुका था, इसलिए उसकी मां आरती जी ने एड़ी छोटी का जोर लगाकर लड़की देखना शुरू कर दिया था। एक दिन आरती जी अपने पति अरविंद जी के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में दूसरे शहर गई थी। वहां वर पक्ष की तरफ से आई दिव्या को देखा। उसकी सादगी मिश्रित सुंदरता, व्यवहार कुशलता को देखकर प्रसन्न हो गई। पूछताछ करने पर पता चला दिव्या अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है, MBA की हुई है। उसके माँ पापा भी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। उन्होंने दिव्या को बहू के रूप में स्वीकार कर बात आगे बढ़ा दी। अरुण भी दिव्या से मिला। अरुण को भी दिव्या पसंद आ गई। अरुण ने साफ साफ कह दिया कि तुम शादी के बाद नौकरी कर सकती हो, हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। लेकिन दिव्या और अरुण के सपने बिल्कुल अलग थे। जहां अरुण की वर्किंग जीवन साथी की चाहत थी, वहीं दिव्या की रुचि एक गृहिणी की जिम्मेदारी निभाने में थी, क्योंकि दिव्या की मां एक वर्किंग वुमन थी, जबकि उन्हें कोई आर्थिक समस्या भी नहीं थी। 6 महीने से अपना बचपन दिव्या ने झूला गृह में बिताया। जब भी उसे अपनी मां की जरूरत होती तो उसकी मां उसे पर्याप्त समय नहीं दे पाती। इसीलिए उसने सोच रखा था कि शादी के बाद एक गृहिणी के रूप में अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। परिवार के बढ़ते दबाव को देखते हुए अरुण ने सोचा, दिव्या है तो सुंदर, पढ़ी लिखी, अभी इस बात को जाने देता हूं, बाद में उसे समझा दूंगा। दोनों की बिना किसी रुकावट शादी हो जाती है। दिव्या घर को खूबसूरती से सजाती, हंसते मुस्कुराते सबकी पसंद का खाना बनाती, सज धज कर तैयार होकर पति का इंतजार करती। इन सब चीजों से उसे बहुत खुशी मिलती। लेकिन धीरे धीरे अरुण को दिव्या के इन्हीं कामों से चिढ़ होने लगी। ऐसे ही समय गुजरता गया। अरुण और दिव्या एक बेटे के माता पिता बन गए। एक दिन अरुण ने देखा कि दिव्या ने लिविंग रूम में एक नया शोपीस खरीद लिया। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, इतने रुपए उड़ाने से पहले किससे पूछा तुमने? कभी पूरे दिन मेहनत कर पैसे कमाए तो जानू। अरुण ने गुस्से में कहा। उसके दोस्त उसका मजाक न बनाएं, इसलिए अरुण दिव्या को